UHS MD कैट 2023 में क्या एग्रीगेट्स वाले स्टूडेंट्स अपने आप को सेफ जोन में तस्वुर कर सकते हैं। ये बात मैं आज के इस व्लॉग में स्टैटिस्टिक्स की रोशनी में आप सबके सामने इसको मैं जस्टिफाई करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ कंपैरिजन करके पिछले सालों का और 2023 से पिछले 2-3 सालों का कंपैरिजन करके और आपके सामने कुछ रियलिटीज़ और फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने रखूं और एंड पर आप लोगों ने भी और मैंने भी हमने मिल के डिसाइड करना है कि इस साल जो क्लोजिंग मेरिट है वो कहाँ पर रुक सकता है और किस एग्रीगेट वाले स्टूडेंट्स अपने आप को सेफ़ जोन में कंसीडर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं 2019 से। हम 2019, 20 और 22 वाला जो स्टैटिस्टिक्स है उसके साथ 2023 वाले स्टैटिस्टिक्स को कंपेयर करेंगे ताकि हम इस नतीजे तक पहुंच सकेंगे कि कौन से एग्रीगेट वाले स्टूडेंट्स अपने आप को सेफ जोन में तस्वुर करें। क्योंकि जो मैंने एक पिछली वीडियो बनाई है उसमें बार बार स्टूडेंट्स ने जो ज़्यादा सवाल किया है या ज़्यादा कमेंट्स स्टूडेंट्स के आए हैं उस वीडियो पर, उसमें तकरीबन हर दूसरे बच्चे ने यही बात पूछी हुई थी कि सर हम सेफ जोन में हैं या नहीं हैं। तो आज के इस व्लॉग में हम ये सब कुछ डिस्कस करेंगे और इसको इंशाल्लाह मैं जस्टिफाई भी करूँगा स्टैटिस्टिक्स की रोशनी में। अब हम सबसे पहले देखते हैं 2019 को। 2019 में 180 प्लस मार्क्स ऑब्टेन करने वाले स्टूडेंट्स की तादाद 5741 थी और उस वक्त जो क्लोजिंग मेरिट था वो था 91.43। ये मैं 2019 की बात कर रहा था। अब हम आते हैं 2020 में। 2020 में 180 प्लस मार्क्स ऑब्टेन करने वाले स्टूडेंट्स की जो तादाद थी वो थोड़ी सी कम होकर 4041 हो गई थी, लेकिन उस वक्त जो MBBS का क्लोजिंग मेरिट था वो था 91.63। अब हम बात करते हैं 2022 की, क्योंकि 2021 में जो MD कैट में टोटल मार्क्स थे वो 210 थे, जिसकी वजह से उसके स्टैटिस्टिक्स मेरे पास भी अवेलेबल नहीं है और शायद किसी के पास भी अवेलेबल नहीं है। इस वजह से हम 2021 को स्किप कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं 2022 की। तो 2022 में 180 प्लस मार्क्स ऑब्टेन करने वाले जो स्टूडेंट्स की तादाद थी वो थी 274। अब है 2023। इस वक्त जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरह से है कि स्टूडेंट्स ने जो 180 प्लस मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उनकी तादाद है 870। अब हम इसमें एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं कि 2019 में मैंने आपको बताया कि जो लास्ट क्लोजिंग मेरिट था वो था 91.43, 2020 में 91.63 और 2022 में 90.4। अब हम आते हैं 2023 पर। 2023 में 180 प्लस मार्क्स ऑब्टेन करने वाले स्टूडेंट्स की जो तादाद है वो 2022 से ज़्यादा है। अब हम कंपेयर करते हैं 2023 और 22 को कि 2022 में 274 स्टूडेंट्स थे, तो लास्ट जो मेरिट था क्लोजिंग मेरिट था वो 90.4 था। अब चूँकि स्टूडेंट्स की तादाद बढ़ गई है, जो 180 प्लस मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स की तादाद वो 870 है, तो इसका मतलब है कि इस बार एग्रीगेट जो लास्ट क्लोजिंग मेरिट होगा MBBS का वो 90.4 से तो एबव होगा। अब हम आते हैं दूसरे फैक्टर की तरफ। अगेन अभी 2019 में अगर हम FSC के 1000 प्लस मार्क्स अगर देखें तो 2019 में एक स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक जो 1000 से ऊपर लेने वाले स्टूडेंट्स की तादाद थी वो 2000 से 2500 स्टूडेंट्स की तादाद में थे ऑल ओवर द पंजाब। यानी कि पूरे पंजाब में 2019 में 1000 से ऊपर वाले स्टूडेंट्स की तादाद 2000 से 2500 के दरमियान थी। लेकिन उन दिनों मैं थोड़ा सा आपको इसमें एक बात बता दूं कि 2017 में जब MD कैट लीक हुआ था, फिर उसमें जब रिकंडक्ट हुआ था, तो उसके बाद कुछ र्यूमर्स 2018 और 19 तक ये चलती रहीं कि UHS ने MD कैट को ख़त्म कर देना है और इसने FSC की बेस पर एडमिशन लेने हैं। तो इसी वजह से जो एक्सपर्ट्स होते हैं उन्होंने FSC में ये अंदाज़ा लगाना शुरू कर दिया कि अगर FSC के हम मार्क्स को कंसिडर करते हैं तो मेरिट कहाँ पर फॉल कर सकता है। तो उन दिनों ये स्टैटिस्टिक्स से ये बात साबित हुई थी कि पूरे पंजाब में जो 1000 से ऊपर वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी तादाद 2000 से 2500
ही थी अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। लेकिन उसके बाद आप इमेजिन करें कि 2020 में फिर 1000 से ऊपर वाले जो स्टूडेंट्स थे उनकी तादाद डेफिनेटली बढ़ी होगी। फिर उसके बाद आप आए 2021-22 में, तो जो कोविड के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने धड़ाधड़ मार्क्स लिए हैं, 1100 में से 1100 मार्क्स लिए हैं, 1050 1040 नंबर तो एक हर स्टूडेंट्स ने लिए हुए हैं। तो इस वजह से आप देखें कि जो 1000 से ऊपर लेने वाले स्टूडेंट्स की जो तादाद है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है। अब आप देखें कि 2023 में कुछ रिज़ल्ट स्टूडेंट्स का कम आया है, लेकिन आप ये देखें कि जो रिपीटर्स होगा, जो फर्स्ट टाइम रिपीटर है या जो थर्ड टाइम रिपीटर है, उसके मार्क्स तो हैं, वो तो खड़ा है। अब जिसके 1080 मार्क्स हैं वो तो कहीं नहीं गया, उसने तो एमडीकेट दिया है। तो अब हम इस कंपैरिजन में ये बात साबित करते हैं कि 2019 से 2023 तक 1000 से ऊपर वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तादाद मुसलसल बढ़ती रही है, और जो एमडीकेट में 180 प्लस मार्क्स लेने वाले जो स्टूडेंट्स की जो तादाद है वो फ्लक्चुएट करती रही है। 2019 में 5000 के करीब थी, फिर 2020 में ये 4000 में आ गई, फिर 2022 में 274 पे आ गई, 2023 में ये 870 पे आ गई। तो ये फ्लक्चुएट करती रही, लेकिन जो एफएससी में मार्क्स का जो फिगर है वो हमेशा बढ़ता रहा है। अब हम कंपैरिजन करते हैं 2023 और 2022 का। 2022 में 274 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 180 प्लस मार्क्स लिए, और जो लास्ट क्लोजिंग मेरिट था वो 90.4 था। और जबकि 2023 में 180 प्लस मार्क्स लेने वाले जो स्टूडेंट्स की तादाद है वो है 870, यानी कि तादाद में एक अच्छा खासा डिफरेंस आया है पिछले साल की निस्बत। तो एक फैक्टर ये हो गया, और दूसरा फैक्टर एफएससी में ज़्यादा मार्क्स हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम रिपीटर सेकंड टाइम रिपीटर तो खड़े हैं, उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा हैं एफएससी में 1000। आप इमेजिन करें कि अब इस वक्त जो करंट सिचुएशन है, इस वक्त मौजूदा इस दौर में 1000 से ऊपर वाले जो स्टूडेंट्स हैं पूरे पंजाब में, इनकी तादाद कितना होगी? हज़ारों में होगी। मेरे ख्याल में अगर 1 लाख स्टूडेंट्स ने पंजाब में एमडीकेट दिया है तो उनमें कम से कम 50% स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो 1000 से ऊपर होंगे। तो अब इसमें दूसरा फैक्टर ये हो गया, एक एफएससी के मार्क्स भी ज़्यादा हैं, फर्स्ट टाइम रिपीटर सेकंड टाइम रिपीटर्स कोविड वाले वो भी खड़े हैं। तो इन दो फैक्टर्स की वजह से मेरिट 90.4 से काफ़ी ऊपर जाएगा। जो एक मेरा तजर्बा है, मेरा जो एक एनालिसिस है, मेरा जो पिछले 2-3-4 सालों का जो एक्सपीरियंस है, मैं उसकी बेस पर कह रहा हूँ। ये एक जस्ट आपके सामने मैंने स्टैटिस्टिक्स रखे हैं, जो कि आपका ये जो पूरा टेबल है स्टैटिस्टिक्स का, आप स्क्रीन पर आपको शो भी हो रहा होगा, आप इसको देख सकते हैं। 2019, 20, 21 का स्किप करके 22 और 23 का कंपैरिजन हमने किया है मार्क्स का। फिर हमने 22 तक का जो क्लोजिंग मेरिट है उसका कंपैरिजन किया है। फिर हमने ये देखा है कि एफएससी में मार्क्स हमेशा बढ़ते ही रहे हैं, ठीक है। तो ये जो दो फैक्टर्स हैं, इन दो फैक्टर्स की वजह से आप ये समझ सकते हैं कि जो 91% है वो एक मेन बॉर्डर है, 91% तक मेरिट जा सकता है। अब इसमें हम तीसरा फैक्टर, पहले दो फैक्टर क्या थे कि पिछले साल की निस्बत मार्क्स बच्चों ने ज़्यादा ऑब्टेन किए हैं एमडीकेट में, और एफएससी में मार्क्स 1000 प्लस हमेशा बढ़ते रहे हैं, आपने ये कंसीडर करना है। फिर तीसरा फैक्टर ये भी है कि पिछले साल की तरह इस साल भी जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसमें भी स्टूडेंट्स की तादाद ने जो एक अच्छी खासी तादाद ने मार्क्स अच्छे खासे लिए हैं, तो वो भी साथ उन्होंने ऐड होना है, शामिल होना है। अब जब ये 2-3 फैक्टर्स ऐड होंगे तो मेरा जो एक एक्सपीरियंस है वो ये मानता है, मेरा जो दिमाग है वो ये मानता है कि इस बार जो जिसका एग्रीगेट 91% है वो अपने आप को सेफ जोन में तस्वर कर सकता है। अगेन मैं कह रहा हूँ कि मैं कंपैरिजन की बेस पे ये बात कर रहा हूँ कि 2019 से मैंने ऑनवर्ड कंपैरिजन किया है मार्क्स का, स्टैटिस्टिक्स का और एफएससी के जो नंबर हैं उनका, और आपने भी इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है, देखना है। उसके बाद अगर आपने मुझे कोई गालियाँ निकालनी हो, आज आपने कोई अपना सजेशन देना हो, तो फिर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। तो मेरी सारी डिस्कशन का जो कंक्लूजन है वो ये है कि मेरे मुताबिक ये जो स्टैटिस्टिक्स है, अगर हम इसको देखें, जो स्टैटिस्टिक्स है अगर हम इसको देखें तो मेरे मुताबिक जो 2023 में सेफ जोन है वो 91% है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरिट है वो भी 91% के राउंड अबाउट घूमने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली 91 से ऊपर जाएगा, लेकिन एरर्स एंड ओमिशंस आर ऑलवेज एक्सेप्टेड। तो ये कोई अथेंटिक बात नहीं होती, ना कभी ये ऐसा
ये कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बात सच साबित हो जाती है। बाकी जो स्टैटिस्टिक्स है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है और आपको एक कंपैरिजन भी आपके सामने मैंने आपके क्लियर कर दिया है।